हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो डी ड्रीम का नया सॉफ्टवेयर, नई वेबसाइट जो आई है, उसमें काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसका आज आपको पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आपको हर एक चीज़ का प्रॉब्लम यहाँ पे का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब भी आप डी ड्रीम की वेबसाइट को ओपन करते हो तो सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करते होगे। उसमें आप यहाँ पर टाइप करते होगे mydream.com। तो काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि मैम जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा जो लॉगिन का जो होता है वो आता ही नहीं है। किसी के पास तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ रहा होगा और किसी के पास हो सकता है कि इस तरीके का भी आ रहा हो। जिसके पास इस तरीके का आ रहा होगा उसको तो लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। वो सीधा सा यहाँ पे मेंबर आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा और साइन इन कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा लिखा है जॉइन अस, यहाँ से आप अपना नए पर्सन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि उनके पास इस तरीके का ओपन होके आ रहा होगा। अब उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे नए पर्सन का यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करें और कैसे हम खुद का लॉगिन यहाँ से करें, कैसे हम अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर हम अपना डैशबोर्ड ओपन करें, ठीक है। तो अगर किसी के पास इस तरीके का आ रहा है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर 3 लाइन्स दिख रही होंगी राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जो आपकी 3 लाइन है, आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है। अवर लोकेशन के जस्ट नीचे देखिएगा लॉग इन करके और साइन अप करके, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। तो जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे तब भी आप लॉग इन पे पहुँच जाओगे और आप लॉग इन पे क्लिक करोगे तब भी। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। देखो, जब मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो भी आप इसी इंटरफेस पे आ चुके हो और अगर आप लॉग इन पे क्लिक करते हो तब भी आप सेम इंटरफेस पे आ चुके हो। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास कुछ उस तरीके का ओपन हो रहा है या फिर आपके पास इस तरीके का ओपन हो रहा है। आप दोनों ही तरीके से यहाँ पे आप पहुँच सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ कर लेनी है, ओके। तो अब आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर आपके पास इस तरीके से आ रहा है तो भी आप यहाँ से जॉइन अस करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर आप मेंबर आईडी और पासवर्ड डाल के आप अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर सकते हो, या फिर आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है तो भी आप यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करके लॉगिन और साइन अप पे यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि लॉगिन करना है तो फिर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे लोग लॉगिन करते हैं बट वेबसाइट ओपन नहीं होती है, कुछ एरर वगैरह आ जाती है। मैं आपको एरर भी दिखाती हूँ कि किस टाइप की एरर आपके पास आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, ये देखिए इस तरीके से जब आप लॉगिन करते हो तो हो सकता है वेबसाइट कुछ प्रॉपर तरीके से ओपन ना हो, आपके पास कुछ इस तरीके के मैसेज आए या फिर आपके पास जैसे एरर आ जाता है 404405 करके। तो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है। इसके भी आपके पास सॉल्यूशन है। हो सकता है बहुत लोगों के पास ऐसा भी होता है कि डैशबोर्ड ओपन तो हो जाता है लेकिन उसमें प्रॉपर फंक्शन नहीं चलते हैं, जैसे सपोर्ट नहीं दिख रहा होता है, लॉग आउट नहीं दिख रहा होता है ना, किसी के पास रिपोर्ट का नहीं सही से शो हो रहा होता है। काफ़ी सारी ऐसी आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपको इस 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 3 डॉट्स पे क्लिक कर लोगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री में जाना है, ठीक है। आपको हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाने के बाद आपको ये जो क्लियर ब्राउजिंग डेटा है ये सारा आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो सेव पासवर्ड लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो सेव पासवर्ड है, ये हो सकता है आपका टिक हो, लेकिन आपको ये इस तरीके से नहीं करना है, इसको अनचेक कर देना है। मतलब इसका जो टिक है वो हटा देना, अदरवाइज आपके पासवर्ड भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये वाले को हटा के बाकी के सारे को टिक रहने देना है। और एक और चीज़ यहाँ पे सेट कर लेना, टाइम रेंज। जो आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हो टाइम रेंज, यहाँ पर आपके पास हो सकता है लास्ट आवर वगैरह कुछ आ रहा हो, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हो सकता है किसी के पास यहाँ पे नहीं आ रहा हो, तो जब हम पहले यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे गए थे ना, किसी किसी के पास यहाँ पे आ जाता है। अगर आपके पास यहाँ पे आ रहा है तो आप यहाँ पे ऑल टाइम सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे जाके यहाँ पर आप ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप इसको ध्यान रखना, अनचेक ही रहने देना। उसके बाद आप यहाँ से क्लियर डेटा कर देना। जैसे आप क्लियर डेटा करोगे आपकी हिस्ट्री एकदम क्लियर हो जाएगी और आपका फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगेन यहाँ पे गूगल टाइप करना, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि कभी कभी नहीं होता, और इस फिर आप क्या करना, इसको बिल्कुल प्रॉपर बंद कर देना, इस क्रोम को बंद कर देना, फिर अगेन इसको ओपन करना। ओपन करने के बाद अगेन यहाँ पे आप क्या करना,
myddream.com डालना, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जब लॉगिन करोगे तो आपके पास वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मेरा देखो शुरू हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से लॉगिन कर लेती हूँ। अब आपका मैं यहाँ पे लॉगिन करके दिखाती हूँ कि कुछ कुछ के पास ये प्रॉब्लम जा रही हो कि साइन आउट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपनी एक लॉगिन आईडी कर लेती हूँ जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक अपना मेंबर आईडी और पासवर्ड डाला, ये मेरा डैशबोर्ड ओपन होके आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर आपके पास साइन आउट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैम अब हम साइन आउट कैसे करें। या फिर आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो काफ़ी सारे ऑप्शन है जो नहीं से शो हो पा रहे हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम करते हैं, है ना। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप सिंपल सा फिर से थ्री डॉट्स पे जाओगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, और उसके बाद आप नीचे जाओगे सेटिंग में। आपको क्रोम की सेटिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तो आप सेटिंग पे चले जाओगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपके पास नीचे की तरफ एक ऑप्शन आता है एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ रहा है एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। तो आप इसको ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो ये जो डिफ़ॉल्ट जूम है ये आपका 100 होगा। आपको 100 ना करके इसको आप 75 कर देना, तो आपका सब कुछ अच्छे से शो होने लगेगा। और इसको आप बैक बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास साइन आउट का ऑप्शन इजीली आ गया है। मैं इसको क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मैं इजीली साइन आउट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे के सारे फंक्शंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे फंक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। सपोर्ट भी आ रहा है, बैंक पार्टनर, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, एवरीथिंग यहाँ पे देख सकते हो कि फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको हर एक प्रॉब्लम स्मूथली आपकी सॉल्यूशन मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मैं थोड़ा सा नए सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड वगैरह के बारे में बता देती हूँ कि आपको कैसे करना रहता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप थ्री लाइंस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड में आपने देख ही लिया है कि डैशबोर्ड में हम क्या देखते हैं। हम अपना यहाँ पे आप देख सकते हो कि किससे आपने एंट्री ली हुई है। यहाँ पे डायमंड, यहाँ पे आपकी रैंक भी दिख जाती है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ जब आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी वॉलेट इनकम, यानी आपकी जो वॉलेट इनकम इस वीक में कितनी अभी इनकम बन चुकी है। आपका रीपरचेज वॉलेट आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके डायरेक्ट टोटल अर्निंग, टोटल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। ये होता है हमारा एंट्री ग्राफ, यानी आपकी आईडी किस एंट्री से एक्टिवेट हुई है तो वो वाला कप आपके ऊपर शो होगा। जैसे मेरी डायमंड से हुई है तो आप देख सकते हो ऊपर डायमंड का आइकन आपको शो हो रहा है यहाँ पे, राइट। इसके बाद आप नीचे देख सकते हो ये हमारा जो बैंक पार्टनर है, यानी हम जहाँ पे पेमेंट करते हैं तो पेमेंट किस बैंक को जाती है डी ड्रीम की, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे ये रिवॉर्ड डिटेल देख सकते हो जो कि हमारे लेबल्स हैं। अगर आप डायमंड बन जाते हो तो आपको क्या है, यहाँ पे अगर डबल डायमंड आप अपने लेफ्ट में 5 और राइट में 5 कर लेते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जनरेशन इनकम प्लस टीम बिल्डिंग बोनस, ये सब आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, लेबल वगैरह। तो ये आपका हो गया फर्स्ट डैशबोर्ड। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपको प्रोफाइल। तो जब हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को क्या कहते हैं, चेंज कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो, आप काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। आप नाम, ये सारा चीज़ें, अपना सिटी, स्टेट, यहाँ पे अगर मेल फीमेल जो भी आपको करना है आप कर लेना। यहाँ पे अगर आप अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हो तो फ़ोटो भी लगा सकते हो। चूज़ प्रोफाइल पर जैसे क्लिक करोगे आप अपनी गैलरी में पहुँच जाते हो, और उसके बाद आपको जो भी ठीक लगे वो अपनी प्रोफाइल डाल के यहाँ पे आप सबमिट कर देना। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर सेट हो जाती है, राइट। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो नॉमिनी का डिटेल का भी यहाँ पे आ चुका है। तो आप नॉमिनी, यानी अगर हो सकता है इन केस कोई प्रॉब्लम आ गई, आप अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या फिर मतलब आप ये मिस हैपनिंग हो गई, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल फिल कर सकते हो। नॉमिनी का नेम यहाँ पे आप डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, और उससे आपका क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए मैं अपने हस्बैंड का या अपनी सिस्टर का, किसी का भी करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे उनका नाम डाल दूँगी, उनका डेट ऑफ बर्थ डालूंगी, और यहाँ से उनका सिलेक्ट कर लूँगी कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो, राइट। सो आप यहाँ पे उसके बाद सबमिट कर देना, तो आपकी नॉमिनी की डिटेल भी फिल हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका प्रोफाइल, जो आपकी यहाँ पे
प्रोफाइल होती है। अब आ जाते हैं केवाईसी के पास। तो केवाईसी वो होती है जब आपके पास वॉलेट इनकम बन जाती है। तो वॉलेट इनकम को अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको केवाईसी करने के लिए इस केवाईसी के ऑप्शन पे जाना रहता है। जैसे आप केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपके पास ऑप्शन बैंक की डिटेल के खुल जाता है। सबसे पहले आपको पैन कार्ड भरना रहता है। मैं यहाँ पे आपको शो नहीं करा रही हूँ, ठीक है, आप कर लेना अपने आप से। तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड वगैरह की डिटेल भरनी रहती है, आधार कार्ड नंबर वगैरह भरना रहता है। आपको बैंक की पासबुक का फ़ोटो और आधार कार्ड का, पैन कार्ड का फ़ोटो वगैरह खींच के वहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर दोगे तो आपका वहाँ पे अपलोड हो जाएगा और एक मैसेज आ जाएगा पेंडिंग का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, केवाईसी करते समय आप ना जो आप पैन कार्ड भरते हो तो उसमें एक चीज़ का याद रखना कि आप जो पैन कार्ड नंबर भरते हो उसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेम चीज़ जब आप आईएफएससी कोड भरते हो तो उसमें जीरो और ओ का थोड़ा सा ध्यान रख के ही भरिएगा, ठीक है। तो आपको अब जैसे ही आपकी केवाईसी वेरीफाइड हो जाती है और वो अप्रूव्ड हो जाती है तो आप डैशबोर्ड पर, जब आप डैशबोर्ड अपना ओपन करते हो ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी केवाईसी सीधी सीधी लिखी आ जाती है अप्रूव्ड, ठीक है। आप ये देखो मेरी केवाईसी अप्रूव्ड है तो वे वेरीफाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जब केवाईसी हो जाएगी तो इस तरीके से आपके पास आइकन यहाँ पे शो होने लगेगा। तो आपका ये तीसरा ऑप्शन हो गया। अब आ जाते हैं जनरलॉजी ट्री। जनरलॉजी ट्री हमें ये दिखाती है कि आपके लेफ्ट में कौन पर्सन है, आपकी लेफ्ट पावर, राइट पावर, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट पावर, राइट पावर। अभी आपकी राइट में पावर जैसे चल रही है, कितनी मैच हो गई, कितने आपके टोटल लेफ्ट है, कितने आपके राइट हैं, और ये इस तरीके से आपकी जनरलॉजी ट्री शो करती है। अगर आपको किसी की जनरलॉजी ट्री में जाना है और उसकी देखना है, अब यहाँ पे आप कैसे जाओगे, जब आप किसी पर्सन पे क्लिक करते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं इनको क्लिक करती हूँ तो मैं इनके नाम पर जैसे ही क्लिक करूँगी उनके नीचे की आईडी ओपन हो जाती है। अब हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो जिसकी आपको आईडी नंबर नहीं पता हो, सॉरी, उनका वो बहुत ज़्यादा नीचे हो सकता है आपकी जनरलॉजी ट्री में 1000-1200 लोग हो चुके हों, है ना, और आपको जनरलॉजी ट्री देखना है तो आप कैसे देखोगे। तो जनरलॉजी ट्री का एक सिंपल सा है कि आप जिस भी पर्सन की जनरलॉजी ट्री देखना चाहते हैं उनका जनरलॉजी ट्री का जो सॉरी जो उनकी आईडी नंबर होती है वो आपको यहाँ पे फिल करनी रहती है। जैसे ही आप वहाँ पे फिल करोगे ऑटोमेटिकली उसकी ही आईडी ओपन होके आ जाएगी, यानी उसकी टॉप पे रहेगी, फिर उसके बाद नीचे नीचे उनकी आती चली जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक दिखा भी देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे इनकी जनरलॉजी ट्री ओपन करना है, मुझे नहीं पता है इनके नीचे कौन कौन लगे हुए हैं, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या करूँगी, जनरलॉजी ट्री पे वो आईडी नंबर डाल दूँगी और सर्च करूँगी तो उन्हीं की ही जनरलॉजी ट्री ओपन होके आएगी, बाकी के लोगों की नहीं आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो ये होता है जनरलॉजी ट्री को। अगर आपके पास बहुत सारे पर्सन हैं, 1000, 10,000, 20,000, और आप इतने लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट तो यहाँ से कर नहीं सकते ना, तो बेटर है कि आप क्या करोगे, यहाँ से आप उनका आईडी नंबर डालो, सर्च करो, आप इजीली उनकी जनरलॉजी ट्री देख सकते हो, राइट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, स्पॉन्सर जनरलॉजी ट्री। स्पॉन्सर जनरलॉजी ट्री का मतलब ये होता है कि जो जिसका रजिस्ट्रेशन आपने किया था और उस टाइम आपने अपनी आईडी डाली थी, मतलब आपने उनको अपना स्पॉन्सर दिया था, वो लोग आपको यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे कम से कम एक लेफ्ट और एक राइट में, एक लेफ्ट में और एक राइट में, यानी दो पर्सन यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि दोनों एक साइड हों, एक लेफ्ट में होना चाहिए, एक राइट में होना चाहिए, तभी आपका जो वॉलेट अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरीके से आप अपने कौन कौन आपके स्पॉन्सर से लगा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट्स। आपको अगर आईडी को एक्टिवेट करना है किसी को तो आपको क्या करना है, आप ये प्रोडक्ट्स पे जाओगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी आईडी अभी एक्टिवेट नहीं है, जैसे आप यहाँ पे अभी मैं एक सपोज़ आपने किसी का रजिस्ट्रेशन किया और आपको उसकी आईडी वो करना है, एक्टिवेट करना है। मेरी तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि आईडी मेरी कैसी है, एक्टिव है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको अगर किसी की आईडी एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड उसी का ओपन करने पड़ेगा जिसकी आप आईडी एक्टिवेट करना चाहते हो। जब आप उसका डैशबोर्ड ओपन कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स में जाओगे। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स जिस भी प्रोडक्ट से वो आईडी अपनी एक्टिवेट करना चाहते हैं वो कॉम्बो आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मैं ही हूँ और मुझे इस कॉम्बो से अपनी आईडी एक्टिवेट करना है। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि मुझे मान लीजिए ये गोल्ड एंट्री लेना है, तो आपको ये आप यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे नंबरिंग आ रही है 1 2 3, तो आप अगर वो कॉम्बो यहाँ नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाना, तीसरे पेज पर चले जाना। इस तरीके से आपको वहाँ को वो कॉम्बो 100% मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे वुमेन केयर से ही अपनी आईडी एक्टिवेट कराना है,
तो मैंने क्या किया, इसको ओपन करेंगे, उसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, ऐड टू कार्ट कर देना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट करोगे, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये जो बकेट टाइप का बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर 1 बना आ जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शॉपिंग कार्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप अपना डिटेल वगैरह भरिएगा और उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको रीपर्चेज नहीं सिलेक्ट करना है, आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और आपको प्रोसेस टू पेमेंट कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस टू पेमेंट जो भी आप पेमेंट गेटवे से पेमेंट करते हैं उस पे पहुंच जाता है और वहां से आप पेमेंट करके आईडी को एक्टिवेट करा सकते हो, ठीक है। लेकिन बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसकी आप आईडी एक्टिवेट करा रहे हो आपको उसी का ही डैशबोर्ड ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है स्पॉन्सर जेनोलॉजी ट्री के बाद, एक सेकेंड इसको ओपन हो दीजिए। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है, आपको मैंने प्रोडक्ट्स बता दिया, ऑर्डर। अब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर लगाया, ठीक है, आपने मान लीजिए कोई आईडी एक्टिवेट करी, तो डेफिनेट सी बात है कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करके अपना ऑर्डर लगाया होगा ना, तभी तो वो आईडी एक्टिवेट होगी। तो आपको ये ऑर्डर भी चेक कर लेना है कि वो सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया, ठीक है, ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद जो जो आपका, जैसे कि मान लीजिए आपने आज की डेट में आईडी लगाई है, तो यहाँ पर आपका वो डेट शो हो रही होगी, ऑर्डर आईडी शो हो रही होगी और यहाँ पर आप ये देख लेना कि वो सक्सेस हुआ है कि नहीं है। अगर वो सक्सेस नहीं हुआ है, पेंडिंग में गया है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपनी अपलाइन को इमीडिएटली बता दें, ठीक है। थोड़ा सा 10-15-20 मिनट वेट कर लें। अगर उसके बाद भी ये सक्सेस नहीं आता है ऑर्डर आपका, तो आप फिर आप अपनी अपलाइन को इसको इन्फॉर्म कर सकते हो। तो आपको अपना ये ऑर्डर भी चेक कर लेना है कि ये सक्सेस है, पेंडिंग है या चेकआउट है, क्या है, इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ऑर्डर हो गया पे आउट। पे आउट का मतलब ये होता है कि आपका जो भी 7 दिन में, यानी हमारा वीकली पेमेंट होता है ना, वीकली पे आउट मिलता है। यानी आपका मंडे से लेके ट्यूसडे से लेके मंडे तक जो भी आपने काम किया, तो 7 दिन के अंदर जो भी आपकी इनकम बनी वो आपको ट्यूसडे को आपके अकाउंट में आती है ना, तो वो पे आउट जनरेट होता है। वो सारा का सारा पे आउट आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि पे आउट यहाँ पे शो करेगा। जैसे अभी आप देख सकते हो 6 को ट्यूसडे था, यानी हर मंगलवार, हर 7 दिन का जो भी आपका पेमेंट बना होगा वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो ये इसको बोलते हैं, ये आपका पेमेंट यानी पे आउट होगा। तो आप अपना, आपका कितना पे आउट बना है, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम शाम में देख के सोचते कि हमारा वॉलेट इतना है, ठीक है, सुबह उठे तो वो ट्यूसडे आ गया तो वो ज़ीरो हो गया, तो हमें ध्यान नहीं रहता, तो आप यहाँ पे अपना पे आउट चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। पे आउट के बाद आपका आ जाता है, इनको आप छोड़ देना है, टॉप अप पिन, पिन रिक्वेस्ट, ये आपके मतलब का नहीं है। वॉलेट ट्रांजेक्शन वही है, आपके वॉलेट में जैसे जैसे इनकम आती चली जाएगी वॉलेट ट्रांजेक्शन। अब आपका होता है रीपर्चेज। वॉलेट ट्रांजैक्शन और रीपर्चेज का मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी, बस हाँ ये बता देती हूँ कि जब आपका रीपर्चेज बनता है तो आपका यहाँ पे शो होता है। लेकिन मैं इसको प्रॉपर मतलब डीप में फिर पूरी डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो रीपर्चेज का नहीं बताऊंगी, कैश अवार्ड अभी नहीं बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं डेली का कैपिंग। आपको पता ही है कि जो भी आईडी सब, अब आ जाते हैं इनकम। तो इनकम में आप यहाँ पे 2 तरीके की हमें इनकम मिलती है, आपको सबको पता है, वीकली इनकम और एक होती है मंथली इनकम। तो यहाँ पे वीकली यानी बाइनरी इनकम और मंथली इनकम यानी होती है हमारी जनरेशन इनकम वगैरह होती है, ठीक है। तो अगर आपकी यहाँ पे इनकम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 टाइप्स की आपकी इनकम है। बाइनरी इनकम, जैसे हम बोलते हैं डेली इनकम, वीकली पे आउट। तो यहाँ पे वीकली पे आउट हमें कहाँ दिखेगा, वीकली पे आउट हमें पे आउट में दिखता है, ठीक है। लेकिन हमें डेली इनकम देखना है तो ये हमें इनकम के अंदर बाइनरी इनकम में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें अपनी डेली की इनकम दिखाई देती है। तो आप बाइनरी इनकम पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे किस किस डेट को आपकी मैचिंग हुई थी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपकी देख पा रहे हो कि डेली की इनकम आप यहाँ पे शो हो रही है। तो आप देख सकते हो 7 में मेरी कितनी सारी मैचिंग हुई है। इस तरीके से आप यहाँ पे शो कर सकते हो। आपको नेक्स्ट देखना है तो नंबर 2 पे क्लिक कर दोगे तो आपको नेक्स्ट मतलब पिछले 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 इस तरीके से आपको शो होती चली जाएगी, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास पूरा डेली जो आपकी मैचिंग होती है यानी डेली इनकम आपको यहाँ पे शो होती है। और आपको वीकली इनकम देखना है तो मैंने आपको बता दिया था, आपको पे आउट में जाना है, ठीक है। तो डेली इनकम हो गया। अभी आपकी अगर मंथली इनकम बन रही है, यहाँ पे अगर आपकी मंथली इनकम बन रही है तो वो आपकी किस में देखिए, जनरेशन इनकम में दिखेगी। तो आप जनरेशन इनकम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी मंथली इनकम शो होती रहती है कि ये मंथ वाइज होती है ना। तो यहाँ पे आपकी मंथली इनकम होती है, आप मंथली इनकम देख सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आपका ये हो गया। अब आपको ये देखना है कि मेरे लेफ़्ट राइट जो हमारे होते हैं ना, लेफ़्ट में कितने पर्सन हैं, कौन-कौन है, राइट में कौन-कौन है, हमारे कितने डाउन हैं, वो सारी की सारी आपको मिलेगी रिपोर्ट के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो माय डायरेक्ट मतलब मेरे स्पॉन्सर से कितने लगे हैं, मेरे लेफ़्ट में डायरेक्ट कितने हैं, राइट में डायरेक्ट कितने हैं। तो आपको यहीं से चेक करना रहता है कि आपके एक लेफ़्ट में डायरेक्ट होना चाहिए, एक राइट में डायरेक्ट होना चाहिए, ये दोनों एक-एक होना ज़रूरी है, तभी आपकी वॉलेट की इनकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। माई डाउनलाइन यानी ये सारी की सारी डाउनलोड, चाहे वो मेरे लेफ्ट में हो चाहे वो मेरे राइट में है, पूरी एक साथ आपको दिख जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो लेफ्ट के पर्सन अलग दिखें और राइट के पर्सन अलग दिखें, तो उसके लिए आपको सिंपल सा रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट डाउनलाइन, तो आपको लेफ्ट लेफ्ट के पर्सन दिखेंगे, इसमें राइट के बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो आप लेफ्ट डाउनलाइन पे क्लिक करोगे तो ये पूरे आपके लेफ्ट लेफ्ट के पर्सन होंगे। इसी तरीके से अगर आपको अपनी राइट डाउनलाइन देखना है तो आप सिंपल सा रिपोर्ट पे जाओगे, ठीक है, और आप अपनी यहाँ पे राइट डाउनलाइन यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शो कर सकते हो, देख सकते हो अपनी चीज़ों को। उसके बाद रिपोर्ट में यही सारा होता है। उसके पास आपको बाइनरी इनकम रिपोर्ट और टीडीएस वगैरह आपका कट रहा है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट, ठीक है, एक सेकेंड। उसके बाद आपको कोई भी सपोर्ट में जाना रहता है तो आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट का भी एक ऑप्शन रहता है। तो सपोर्ट में जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ पे देखिएगा नीचे की तरफ सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे आपको टीडीएस के बाद एक्सपोर्ट आ रहा है। एक्सपोर्ट के बाद आपको बैंक पार्टनर, बैंकिंग पार्टनर, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाते हैं सपोर्ट। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम जा रही है, अगर पार्सल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपका पार्सल नहीं पहुँच रहा है या आपकी केवाईसी पेंडिंग ही आ रही है, अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है, अप्रूवल नहीं मिला है, या आपको पासवर्ड आप भूल गए हो, अगर किसी भी रिलेटेड कंपनी से अगर आपको कांटेक्ट करना है तो वहाँ पर आपको टिकट जनरेट करना रहता है। इसके लिए आपको कहाँ जाना रहता है, सपोर्ट में जाना रहता है। तो आप सपोर्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपके पास ओपन होके आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। तो आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे इस तरीके से, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे टिकट जनरेट करना, ठीक है। जैसे इसको अब जब आप सिलेक्ट करोगे तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है केवाईसी से रिलेटेड, यानी बैंक से रिलेटेड, या आपकी मान लीजिए आपकी केवाईसी अप्रूव्ड नहीं हो रही है, पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, इसको सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आप अपना मैसेज जो भी देना चाहते हो, जो भी बोलना चाहते हो, और सबमिट कर दोगे, सेंड कर दोगे, ठीक है। अगर आपकी केवाईसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंबर सपोर्ट अगर आपको चाहिए, मतलब मेंबर सपोर्ट इन द सेंस कि आपको कुछ और बात करनी है, जैसे कि मान लीजिए पीवी नहीं मिला, या फिर मतलब आपको किसी के बिहाफ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना है या किसी से बात करना है, कुछ भी है, तो आपको वो मेंबर सपोर्ट में जाना है। उसके बाद डिस्पैच सपोर्ट। डिस्पैच सपोर्ट वो होता है जिसमें आपको पार्सल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है आपका पार्सल डिले हो गया तो आपको इंक्वायरी चाहिए कि मैम मेरा पार्सल कब आएगा, या फिर आपको आपका AWB यानी पार्सल का जो ट्रैकिंग आईडी नंबर होता है वो चाहिए, या कब तक मिलेगा, पार्सल से रिलेटेड यानी प्रोडक्ट पैच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना मैसेज टाइप करना है, सेंड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए आपका पेमेंट बना था और हो सकता है किसी वजह से आपकी केवाईसी नहीं सही से हुई और आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आया, तो आप यहाँ पे पेमेंट सपोर्ट पर जाके अपनी क्वेरी को कर सकते हो। ऑनलाइन एक्टिवेशन सपोर्ट, अगर मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन आईडी एक्टिवेट करी और अगर वो एक्टिवेट नहीं हुई या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई, पेमेंट फंस गया, कुछ भी समथिंग हो गया, तो आपको इस पे जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सपोर्ट में आपको जो क्वेरी है उसी पे ही क्वेरी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने केवाईसी से रिलेटेड आपकी क्वेरी है और आप डिस्पैच में डाल रहे हो, डिस्पैच से रिलेटेड क्वेरी है तो उसको मेंबर में डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर पेमेंट से रिलेटेड है तो पेमेंट में ही डालना है, डिस्पैच से रिलेटेड है, पार्सल नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इसी में डालना है, केवाईसी से रिलेटेड है तो इसमें डालना है। इस तरीके से आपको ये सपोर्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा सबको। फिर आपके पास जब आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपके पास वो रिप्लाई आ जाता है। मैं रिप्लाई का भी आपको दिखा देती हूँ, जैसे इस तरीके से टिकट आपकी जनरेट होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिप्लाई यहाँ पे आपके पास लिखा आ जाता है, ठीक है। जब आपकी क्वेरी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है, आपको सेटिस्फेक्शन वाला आंसर मिल जाता है,
तो ये क्वेरी क्लोज हो जाती है, अदरवाइज़ ये ओपन रहती है, ठीक है। अब आपको रिप्लाई में इस तरीके से आपको रिप्लाई आते चले जाते हैं, मैं एक बारी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारा का सारा डैशबोर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हर एक पॉइंट्स को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉग आउट का ऑप्शन भी आ गया है। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ डैशबोर्ड की फुल नॉलेज आपको यहाँ पे मिल चुकी है। आप यहाँ पे डैशबोर्ड में एक चीज़ और अपनी चेक कर लिया करो, जब भी किसी की आईडी एक्टिवेट करवाते हो तो, या फिर आप खुद भी कर रहे हो अपनी, तो आप यहाँ पे पूरा प्रॉपर चेक किया करो कि आपको वो कब मिला है या नहीं मिला है। आपने जिससे आईडी एक्टिवेट करवाई थी वो आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्टिवेशन डेट सही आ रही है, रैंक जो आपकी थी, आपने अगर डायमंड से कराई है, सिल्वर से या फिर गोल्ड से, प्लैटिनम से, तो वही शो हो रही है, डेली की कैपिंग आपकी एकदम परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इस तरीके से ये फुल डैशबोर्ड नॉलेज हो गई। थैंक यू सो मच। हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।